देखा है कभी भाई बहन का इतना प्यार? ये देखो कितना प्यार कर रहा है। ये प्यार इसलिए हो रहा है क्योंकि आज ईवा ने इसको रिमोट दे दिया अपनी पसंद का टीवी देखने के लिए, और मैंने कहा चल मैं तेरा एक वीडियो शूट करती हूँ। तो टुकू को लगा चलो प्यार तो करना ही पड़ेगा कि अब तो रिमोट मिल चुका है। और आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, हल्की हल्की सी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ शाम को हवा अच्छी चल रही थी और बिल्कुल मिनिमम सी बारिश हुई थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बूंदे इसकी, देखो दिखिए आपको हाथ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखी हुई क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा शाम के टाइम मौसम ठंडा हो गया था। तो बच्चे अपनी गाड़ियाँ लेकर बाहर आ गए कि भाई अब रोड क्लियर हो चुकी है, मौसम ने चेतावनी दे दी है कि अब बारिश नहीं होगी। तो ईवा और टुकू अपनी गाड़ियाँ दोनों लेकर आ गए और स्पीड में इसको चला रहे हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की, तो मैंने सोचा आज लगाई जाती है नेल पेंट। ये देखो मैंने टुकू को पकड़ने के लिए बोला था कैमरा, उसने कैसे पकड़ा है देखो। ये है मेरा कैमरामैन जो इस तरीके से पकड़ता है। तो फाइनली मुझे आज थोड़ी सी फुर्सत मिली है कि मैं खुद के लिए एक समय निकाल पाऊँ, और समय में क्या, नेल पेंट लगाने का समय निकाल पाऊँ। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाला है, नेल पेंट लगा रही हूँ। और ये जूडियो से मैंने नेल पेंट ली थी, ये 4 का सेट था जिसमें 4 कलर से, एक पीच था, एक मतलब अलग अलग कलर से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैं इलायची कलर और पीच कलर मिक्स करके लगा रही हूँ, अलग अलग ही थोड़ा अच्छा लगेगा, एक जैसा कलर क्या लगा है। सुबह की शुरुआत होती है मेरे वही काम से। मैंने रखा बनाने को दलिया, हमारा जो बड़ा डब्बा था उसमें मम्मी ने डाल दिया अचार, और मैंने छोटे डब्बे में दलियों को भर दिया। तो ये भुना हुआ दलिया है, घर का पिसा हुआ भुना हुआ दलिया। बस इसको सुबह डालना होता है मेजरमेंट से। उसके बाद पानी डालो, हरी दाल डालो, नमक डालो और अच्छी खासी सीटी लगा लो। ये बहुत ही शानदार बनता है। इसको आप दूध के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ, मतलब छाछ के साथ भी खाते हो। अगर आप दूध के साथ खाना है तो इसमें नमक नहीं डालना है, और अगर आप छाछ के साथ खाना है तो आप नमक इजीली डाल सकते हो। और ये सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी होता है, ये बच्चे वगैरह सबको बहुत पसंद आता है। मतलब यहाँ मैं दिल्ली में भी बनाती हूँ एक्चुअली, ये ऐसा नहीं है कि यहीं की ये है, मैं दिल्ली में बनाती थी। फिर दलिया चढ़ाने के बाद मुझे याद आया कि चलो अब सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्ज़ी में देखा तो सिर्फ टमाटर थे, और शाम को भी मुझे यूज़ करने थे टमाटर, और सुबह भी यूज़ करने थे। तो ये देखो मैंने 1-2 टमाटर निकाल लिए हैं प्रिपरेशन के लिए, और कुछ भी नहीं था, सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं। मंडी जाने का मुझे कल टाइम मिल नहीं पाया, मतलब मार्केट जहाँ सब्जियां लेके आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आलू ही बना लेते हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, कुकर में बनाओ, और हम 2-3 लोग खाने वाले हैं तो हमारा हो जाएगा इतने में। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है ना कि सब्जियां नहीं हैं, तो आप मिनिमम जो भी घर में है प्याज टमाटर, उससे भी आप सब्ज़ी बना सकते हो। बस आपके पास ट्रिक होनी चाहिए यार क्या बना खाएं। कई लोग तो बोलते हैं यार सब्जी आई नहीं तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, ऐसे वैसे। ऐसा नहीं है, आप अपना दिमाग उस हिसाब से चला सकते हो कि अगर सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ और बनाना चाहिए। कई बार नहीं होती है सब्ज़ी, टमाटर ही होता है ऑनली, तो मतलब नमकीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो रतलामी नमकीन होती है उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये ट्रिक्स मतलब टिप्स हैं जो बहुत सारे लोग अपने घर में फ़ॉलो करते हैं। मैंने भी सीखी है मेरी घर वालों से, तो वो मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने मसाला तैयार करने के बाद, मतलब तेल डालने के बाद मैंने डाल दी है प्याज और मिर्ची। इसको अच्छे से अपन फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे अपन टमाटर। तो यहाँ साथ में सब्ज़ी बन रही है तो मैं कुकर भी चेक कर लेती हूँ। यहाँ मैंने चढ़ाया तो दलिया कुकर में। और ये देखो ये गैस है ना, ये गैस देखो, ये गैस इसलिए से लुप लुप कर रही होगी मैंने पंखा चलाया हुआ है यार। सुबह के टाइम है ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मैं 2 या 3 बार पंखा चला लेती हूँ, जिससे थोड़ी थोड़ी हवा मुझे लगती रहती है और खाना भी पकता रहता है। 4 पे चलाऊँगी तो ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ले आई थिंक ये 2 या 3 पे मेरा पंखा चलता रहता है। टमाटर भी ऐड कर दी, वो शायद वीडियो में शूट नहीं कर पाई। टमाटर वगैरह ऐड करने के बाद मैंने डाल दिए मसाले, और साथ में कर दी आटे की प्रिपरेशन। आटे को मैं हल्का सा पानी लगा के छोड़ देती हूँ, और फिर वापस से उसमें करो तो आप बहुत अच्छा आटा आपका गुज जाता है। मैंने हल्का सा, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं होता, हल्का सा ना ढीला छोड़ा। मैं इसको जब रोटी बनाऊँगी तब वो और ढीला हो जाएगा, फॉर्मेंट हो जाएगा तब तक। फिर मैं सोचा तब तक कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि रोटी इतनी जल्दी तो बननी है। आटा एक्चुअली ना आप, मैं ये नहीं कह रही आप 6-7 घंटे पहले लगा के रखो। आप आधा पौन घंटा पहले आटा लगा के रख सकते हो। मैं भी आधा पौन घंटा ही आटा लगा के रखती हूँ। जैसे कई लोग फ्रिज में लगा के रख देते, रात को लगा के रख देते, सुबह 6 बजे लगा लेते, फिर अब रोटी बना रहे 1 बजे। ऐसा नहीं है। जैसे अगर मुझे रोटी बनानी है 10 बजे, तो मैं 9 बजे आटा लगा देती हूँ। वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है, उसकी रोटियाँ फिर सॉफ्ट बनती है, क्योंकि हमारा जो आटा उसमें जो चना बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो उसकी तुरंत आप बनाते हो रोटियाँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइट बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती है। तो मैं आटा पहले से लगा देती हूँ। यहाँ मेरे दोनों बच्चे स्लैब पे बैठ चुके हैं, इनको ही काम करना है घर के काम। तो
कोई और कर पता नहीं कौन करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किचन के जो काम है ना, ये इन दोनों की ही जिम्मेदारियाँ हैं। सो के जगते के साथ ही इनको किचन दिखता है और किचन में दिखता है ये स्लैब। जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है, ईवा को तो अपना पाउट दिखने लग जाता है, वो तो पाउट बनाती है, पाउट में वो तो फेमस हो रही है। ये देखो, और मैंने उसको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि गुस्सा करो, ये करो, वो करो। फिर साथ में मैंने बना रख दी चाय इसलिए क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मैं सुबह हल्का हल्का नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में चाय पीती हूँ। उस टाइम तक मम्मी भी प्लॉट वगैरह पे जाती हैं, तब तक वो भी आ जाती हैं वॉक वगैरह करके, तो फिर वो भी चाय ले लेती हैं। चाय साथ में मैंने रख दी है, और शुगर मैं कम डालती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फीकी चाय पीते हैं, मतलब मिनिमम शुगर लेते हैं, मतलब हम सभी शुगर बहुत कम लेते हैं, लेकिन बिल्कुल इनिशियल एज में मैं 1 चम्मच ही डालती हूँ। वैसे तो कई बार ज़्यादा चाय होती है तो ज़्यादा भी चीनी डल जाती है, बट मिनिमम एज कम ही डलती है। यहाँ देखो, यहाँ मेरी चाय इतनी सी बची है, मतलब कप इतना बड़ा है और चाय देखो इतनी सी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, अब हो चुका है रोटी का टाइम, क्योंकि पापा थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, तो मैं रोटियां पापा के लिए बना रही हूँ कि जिससे वो नहा धोकर आएँ, पूजा वूजा करें, तब तक उनका खाना रेडी हो जाए। क्योंकि फिर मैं अपने बेड कमरे का भी देखना होता है, मुझे बच्चों को भी देखना होता है, तो मैं उनका खाना पहले रेडी कर देती हूँ, जिससे फिर उनको वेट ना करना पड़े। तो यहाँ मैं अब देखो, यहाँ पे जो रोटियाँ बना रही हूँ ना, ये थोड़ी सी मोटी बनती है और ये सॉफ्ट बनती है। खाना मेरा बन चुका है, पूरा खाना रेडी हो चुका है, रोटी सब्जी दलिया जो भी किचन के काम थे, चाय वगैरह सबसे फ्री होकर मैंने लगाया स्लैब पे पोछा अच्छे से। ये देखो, ये इतना इतना हाथ धीरे पता है क्यों चल रहा है मेरे को, क्योंकि यार मैं थक रही हूँ, मुझे घर भी लग रही है, लेकिन हाल ही मैं इस पर पंखा तेज़ कर लिया है, क्योंकि गैस तो ऑन नहीं है, सिर्फ स्लैब के ही पोछा लग रहा है, तो मैंने ऑन कर लिया था पंखा। और यहाँ देखो, पूरा अच्छे से मैंने स्लैब का पोछा मार के बहुत ही ढंग से तरीके से स्लैब का अच्छे से पोछा मारने के बाद यहाँ से फ्री होकर मैं गई रूम में। तो ईवा रो रही थी दूध के लिए, मतलब वो बोलती नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि वो दूध के लिए ही रो रही है, तो मैंने उसका दूध रेडी करा। यहाँ उसका दूध बनाने के बाद पी पा के वो देखो अपने वापस अपनी गाड़ी पर, ये उसका जो डैडी है, फेवरेट डैडी, उसके साथ बैठी है और उसके साथ खेल रही है। ये मेरी भाभी की लड़की है, मतलब बड़ी भाभी की लड़की। यहाँ देखो, यहाँ आज तो रूम में आई तो पूरा घर फैला हुआ था बहुत ही अच्छे से, और यहाँ मैंने सारे कपड़े समेट लिए, कमरे में सारे कपड़े समेट के मुझे लगानी है मशीन। नहा धो के फाइनली अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, और ये देखो मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए यार, ये कटवाने, और मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। नवीन आएगा जब मैं जाऊँगी ब्यूटी पार्लर, उनको कटवा के आऊँगी। इतनी गर्मी हो रही है ना, इतने बड़े बाल हो रहे हैं यार, इतनी बवाल हो रखी है ना। बच्चों की डिमांड स्टार्ट हो गई है कि भाई अब उनको खाना है मैंगो, क्योंकि शाम हो चुकी है तो उनको कुछ खाने को चाहिए, तो मैं उनको मैंगो दे देती हूँ। कभी जूस बना देती हूँ, कभी ऐसे कट करके दे देती हूँ, जो उनको सही लगता है वो मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ मैं पहले पील कर रही हूँ मैंगो को पिलर से, उनको उसके छिलके को हटा रही हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इनको कई बार तो स्लाइस का मतलब लम्बा लम्बा काट के दे देती हूँ, कई बार इनको छोटे छोटे काट के दे देती हूँ, तो ये फोक की हेल्प से उसको खा लेते हैं। मतलब जनरली ये फोक की हेल्प से खाते हैं, क्योंकि वो कई बार उनके हाथ से स्लिप हो जाता है, जो अपन ऐसे लंबी लंबी फाक काट के देते हैं बच्चों को, उतना उनका आइडिया नहीं होता। तो ये होता है कि आप कटोरी में अच्छे से काट के दे दो ना, फोक लगा के, चम्मच लगा, जैसे भी आप दे सकते हो अपने बच्चों को, वैसे आप दे दो। यहाँ मैंने दोनों कटोरियों में डाल दिया है मैंगो अलग अलग, और ये वहाँ छोटी फोक है और टुक्कू की बड़ी फोक है, ये मैं इन दोनों दे दूँगी। और ये देखो, ये अपना ले गई है मैंगो अपने डैडी के साथ में, ये खड़ी रहती है जब तक मैंगो कटता है ना तब तक। और आज सोचो मैं क्या बनाने वाली हूँ, दाल से तो दाल ही बनेगी यार, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है ना। आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी, और आज दाल बाटी कुछ अलग तरीके से बनने वाली है, क्योंकि दाल बाटी आज ओवन में नहीं बनेगी जो गैस पे बनता है। आज दाल बाटी बनेगी कुछ अलग स्टाइल में। यहाँ दाल का मेजरमेंट्स मैंने ले लिया है अच्छे से, उसको बीन लिया है कि कोई कूड़ा कंकड़ कुछ ना हो, वैसे जनरली नहीं होता। और ये देखो वापस ये शाम के बर्तन, आप सोच रहे होंगे ये बर्तन ही साफ़ करती थी, नहीं भाई, मेरे घर में 4 से 5 बार बर्तन होते हैं। मैंने 1 से 2 बार ही आपको वीडियो शूट करा, अगर मैं आपको 4 से 5 बार का वीडियो शूट करके दिखाऊँ ना, तो आपको ये लगेगा यार ये सिर्फ उसी पूरा दिन बर्तन ही साफ़ करती है। ऐसा नहीं है, मतलब पूरे दिन में 4 बार बर्तन तो हो जाते हैं जो मुझे साफ़ करने होते हैं भाई, क्योंकि फिर वो ऐसे भर जाता है ना, तो मैं जब किचन में जाती हूँ ना, तो मुझे वो दिखते रहते हैं यार, ऐसा लगता है यार। और फिर जो ज़रूरत के बर्तन होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, फिर उनको निकालने में, एक बर्तन को निकालने में ऐसा लगता है कि यार बेटर है कि सारे बर्तन ही साफ़ कर लो। इतनी देर में मैंने मैं मतलब दाल के अंदर पानी डाल दिया था, वो अच्छे से फूल गई है, देखो कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। यहाँ अच्छे से फूलने के बाद मैं इसको करूँगी कुकर में ट्रांसफ़र। मैंने इसमें कुछ नहीं डालना है, मुझे इसमें पानी डालना है, हल्की सी हल्दी, बिल्कुल हल्का सा नमक और तेल घी जो भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट अपन
अपन सीटी लगाते हैं तो उसमें से निकलने लग जाता पानी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दूँगी या तेल डाल दूँगी जो भी, लेकिन बेटर है कि आप घी डालो, क्योंकि तेल कच्चा होता है ना, तो उसका फ्लेवर कई बार खाने लग जाता है दाल में। मतलब मैंने पर्सनली जो चेक किया है तो मैं घी ही डालती हूँ, घी में ठीक रहता है। और यहाँ आज बनने वाली है, देखो आपको ये देखकर कुछ समझ में आया, चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ आज बनने वाली है बाटी माइक्रोवेव में। वैसे तो तंदूर में बनती है, माइक्रोवेव में मैंने एक बार पहले बनाई है, वो मैंने दिल्ली में बनाई थी जब मैंने अपर रैक पे बनाई थी। आज मैं बना रही हूँ लोअर रैक पे बाटी। तो यहाँ पर बाटी का आटा थोड़ा सा आपको टाइट रखना है, जिससे वो अच्छे से मतलब पक जाए। और ये देखो यहाँ सारे गोल गोल गोले मेरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ देखो मैंने अच्छे से रख दिया है उनको, जिससे वो गिरे नहीं। और अपन इनको बनाएंगे आज। तो इसके लिए मैंने 220 डिग्री पे पहले ही माइक्रोवेव को प्री हीट करने रख दिया था 15 मिनट के लिए। 220 डिग्री प्री हीट कर दिया। प्री हीट हो रहा है, देखो इसका अभी 30 मिनट से चल रहा है। मैंने मतलब थोड़ा सा लेट रखा था प्री हीट होने के लिए। और यहाँ दाल का भी तड़का मैं साथ में रख दूँगी। जब तक प्री हीट हो रहा है तो मैं फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ दाल में मैं तड़का रेडी कर दूँ। तो दाल तड़का रेडी करने के लिए मैंने अच्छे से तेल डाल दिया, इसमें प्याज और मिर्ची डाल दी, लहसुन डाल दिया, और उसको अच्छे से अपन फ्राई कर लेंगे। और इसको मतलब प्याज़ों को मतलब आपको बिल्कुल जलाना नहीं है, उसको पिंक भी नहीं करना, हल्का सा डार्क करना है, जिससे वो अच्छे से जब दाल में आए आपके मुंह में तो वो मतलब ऐसे फील नहीं हो कि अलग से टमाटर आ रहे हैं, अलग से आपके प्याज आपको फील हो रही है। बहुत अच्छे से आपको पकाना है उसको। और यहाँ देखो प्री हीट हो चुका है और मैंने बाटी को रख दिया, देखो फटने भी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने यहाँ टाइमर लगाया था 20 मिनट का, लेकिन कंटिन्यू आपको 20 मिनट में ही आपको भरोसे में नहीं रखना। आपको 10 मिनट में आपको ऐसा लग रहा है बाटियाँ फट रही हैं, तो आपको बीच बीच में पोज करके उसको देखना है बाटी। और यहाँ देखो कितनी शानदार बाटी बनी है यार, और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होंगी पक्का। अभी तो मैंने नहीं खाई है, अभी तो मैं सिर्फ इसको यही कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी। जब हमने दिल्ली में बनाई थी अपर रैक पे तब भी बहुत शानदार बनी थी, तो मैंने सोचा इस बार लोअर रैक पे ट्राई करते हैं। तो मैंने इस बार लोअर रैक पे बनाई, और बाटियाँ यार सीरियसली बहुत ही ऑसम बनी थी ना, मतलब सीरियसली मज़ा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने एक बार इडली भी मतलब लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने इडली भी माइक्रोवेव बनाई थी। इडली बहुत ही शानदार बनी थी, बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारी प्यारी बनी थी, छोटी छोटी साइज़ की। तो वो भी मैंने बनाई थी। और मतलब माइक्रोवेव, ऐसे लोग बोलते हैं कि जनरली माइक्रोवेव खाना गर्म करने का काम आता है, नहीं। माइक्रोवेव में अगर आपको कुकिंग का शौक है, आप नई नई चीज़ें करना चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करना है, तो आप यार मतलब माइक्रोवेव में बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हो। मतलब जनरली लोगों की मेंटलिटी होती है कि माइक्रोवेव में तो सिर्फ खाना ही गर्म होता है, वो भी स्पेशली सर्दियों में। तो सर्दियों में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, सब्जी रोटियाँ वगैरह। तो लोग जनरली माइक्रोवेव को सब्जियां गर्म करने के, रोटी गर्म करने के, नान वान गर्म करने के, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं। बट हम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमने मतलब ये बनाने के लिए ही ख़रीदा था कि हम बनाएंगे बच्चों के लिए कुछ नई नई चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ देखो दाल बन चुकी है, कितना प्यारा इसका कलर आया। मैंने धनिया डाल दिया है इसमें, और हल्का सा मैंने इसमें सब्जी मसाला, दाल मसाला जो ऐड कर दिया था। और दाल का कलर देखो कितना शानदार आया, दाल उतनी ही टेस्टी थी सीरियसली। देखो यहाँ मैंने ऐसे अच्छे से चूर के इसमें दाल डाल दी है, और मैं बच्चों को खिलाऊंगी। ये देखो ईवा ने अपनी बाटी ले ली है कि मैं तो ऐसे ही बैठ के खाऊंगी, भाई तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तो अपना अलग स्टाइल में बैठी हूँ। तो बैग निकाल लिया है, पैकिंग स्टार्ट होने वाली है। पैकिंग आगे स्टार्ट हो रही है तो आपको आगे पता चलेगा। अभी से मैं बता दूँगी तो आपको लगेगा कि यार किस चीज़ की पैकिंग स्टार्ट हो रही है। ये बैग मैंने लिया था दिल्ली से, और इसकी जिप देखो ये अटक गई, ये अटक गई, ये अटक गई यार, ये खुली नहीं रही। मुझे तो ऐसे टेंशन हो गई कि यार ये कहीं मेरा बैग फट ना जाए, इसकी जिप ना टूट जाए। और ये आज तो मेरा हो गया सत्यानाश। मुझे तो फीलिंग आ रही थी कि चाइना का माल भाई चाइना में जाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये खुल गया। और ये देखो कितना बड़ा हो गया, ये देखो, दिख गया आपको। ये मैंने लिया था दिल्ली से, जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गई थी, जब आपको बताया था नवीन ने फ्लैट चेंज किया था, तो बस वो शिफ्ट करने के लिए गई थी। और ये देखो, ये मेरा पूरा बैग खुल चुका है, और अब मैं इसमें करूँगी पैकिंग 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 पैकिंग। कुछ ऐसा आया समझ में? आहा, ये है मेरा पीहर। ओ मैं पीहर आई हूँ बच्चों को लेके। छुट्टियाँ हो गई थी, छुट्टियाँ तो लास्ट मंथ ही हो गई थी, मई में हो गई थी, बट मैं नहीं आ पाई थी। और ये देखो बच्चों की मस्ती, मतलब यार नाना नानी मासी का करता ऐसे होता है कि बच्चे सारे ही मस्ती करते हैं। ये देखो यहाँ आ गए ये मस्ती करने के लिए। ईवा ने ले लिया पाइप, और ये कर रही है भाई को गीला, खुद तो होना ही है इसको गीला। ये देखो ये इसकी मस्ती ऑन है। फिर हम शाम को पहुँचे विशाल, क्योंकि हमें कुछ घर का सामान लेना था, मुझे पानी की बॉटल्स लेनी थी। और ये देखो हमने तब कुछ ज़्यादा बाल्टी कुशन पता नहीं हमने क्या क्या ख़रीदा। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। ये हम है ना होम वाले में थे, जिसमें ये बॉटल्स और घर के बर्तन भांडे ये सब मिलते हैं।
बर्तन मिलते हैं, बॉटल्स वगैरह मिलती है, कुकर, गैस वगैरह ये सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रॉकरी वगैरह सब कुछ मिलती है। बस ऐसे राज